अब देखिएगा, बेसिस एंड डायमेंशंस की थ्योरम तो हमारी हो चुकी हैं। अब एक्सरसाइज 4B के कुछ एग्जाम्पल्स को पहले डिस्कस करते हैं। ये है एक्सरसाइज 4B, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है सपोज ए सब स्पेस यू ऑफ r टू दी पावर 4। r टू दी पावर 4 है तो 4 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस हुआ, उसका सब स्पेस u दे रहा है। ये जनरेटेड बाय द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दे रखे हैं। डिटरमाइन द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ u, और बताना है कि इसका जो बेसिस होगा u का वो क्या होगा। अब वो आपसे कहता है कि u जो स्पेस है वो जो है जनरेट हो रहा है इन 3 वेक्टर से। अब ये ले लेते हैं, ये हमें दे रखा है सब स्पेस u ऑफ r टू दी पावर 4 इज जनरेटेड बाय वेक्टर्स 3, 8, -3, -5, 1, -2, 5, -3 and 2, 3, 1, -4। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमें दे रखा है कि u जो सब स्पेस है वो r की पावर 4 का 4 डायमेंशन का एक सब स्पेस लिया उन्होंने, और u जो है वो इन वेक्टर से जनरेट हो रहा है, यानी कि इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर प्राप्त किया जाए तो आपको u प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि u का बेसिस क्या होगा। अब बेसिस की प्रॉपर्टी होती है कि बेसिस के जो वेक्टर्स होने चाहिए वो li वेक्टर्स होने चाहिए, है ना। तो आप ऐसे करते हैं, देखिएगा 3 वेक्टर हैं। अब li वेक्टर के लिए अब हम मैट्रिक्स मेथड का सहारा लेंगे li वेक्टर्स के लिए। अब इसमें आप ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप क्या करना है, आपको जैसे मैट्रिक्स मेथड में रैंक आप यूज़ कर रहे थे, आप ये 3 वेक्टर को ले लीजिएगा। पहले वेक्टर से पहली रो बना लीजिएगा, दूसरे वेक्टर से दूसरी रो बना दीजिएगा, तीसरे वेक्टर से तीसरी रो बना लीजिएगा, और ये जो है 3 जो रो बन जाएंगी उसके बाद आप मैट्रिक्स मेथड लगाइएगा। और जितनी रैंक निकल करके आएगी, तो रैंक अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस बन जाती है तो वो सिर्फ 0 रिजल्ट देती है। तो जितनी रैंक निकल करके आएगी उतने ही वेक्टर आप लेकर के अगर आप चलेंगे तो आपका बेसिस जो है तैयार हो जाएगा, और बेसिस से ही आपकी डायमेंशन प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसे ले लेते हैं, फॉर्म ए मैट्रिक्स such that its row are given vectors is equal to 3, 8, -3, -5, 1, -2, 5, -3, 2, 3, 1 और -4। अब देखिएगा इक्विवेलेंट फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। देखिए 11 नंबर पर जो है 1 होना चाहिए, और जब 1 की यहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ R1 इंटरचेंज R2। तो इक्विवेलेंट 1, -2, 5, -3, 3, 8, -3, -5, 2, 3, 1 और -4। अब आप इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करिएगा। 11 नंबर पर 1 है, R2 चेंज R2 -3 R1, R3 चेंज R3 -2 R1। ये दो आपके 0 बन जाएंगे। इक्विवेलेंट 1, -2, 5, -3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएंगे 0, 8 और 6 जुड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, -3 और -15, -18 हो जाएगा, -5 और -+9, ये हो जाएगा 4। 2 में से 2 जाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 है, 3 और -2, 3, 4 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। 1 है, 1 में से 10 हटेंगे तो -9 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 है, -4, -4 और +6 करेंगे
माइनस का 4 प्लस का 6, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। देखिएगा 7 दूनी 14 है, 9 दूनी 18 है और 2 दूनी है 4। अब इसे ऐसे कर लेते हैं, R2 इंटरचेंज R3 इक्वलेंट 1 - 2 5 - 3 0 7 - 9 2 0 14 - 18 4। अब ये लगा देते हैं, R3 चेंज R3 - R2 इक्वलेंट 1 - 2 5 - 3 0 7 - 9 2 0 0 0 0। अब यहाँ पर रैंक जो है वो 2 आ चुकी है, रैंक 2 आ गई है। अगर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल केवल 2 होंगे तो रैंक की वैल्यू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल की वैल्यू जो है सेम हो जाएगी और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा। और ऐसे केस में आपके वेक्टर जो होते हैं वो एलआई होते हैं। अब जो 3 वेक्टर्स हैं उन्हें छोड़ लीजिएगा, अब ये 2 वेक्टर लेंगे आप, ये हो जाएगी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। अब पहली रो का वेक्टर बना दीजिएगा, दूसरी रो का वेक्टर बना दीजिएगा, ये 2 वेक्टर मिल करके जो सेट बनाएंगे वो आपका बेसिस बनेगा। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, तो एस इक्वल टू एक डाल देते हैं 1 - 2 5 - 3 0 7 - 9 2 फिर बेसिस ऑफ यू। अब ये यू का बेसिस तैयार हो गया है आपके पास। अब इसमें 2 वेक्टर है तो डायमेंशन आपकी 2 हो जाएगी, यू की डायमेंशन आ चुकी है। तो यानी कि क्या होगा, अब इस सवाल ने हमें ये सिखाया कि एक सब स्पेस दिया, उस सब स्पेस को जनरेट करने वाले कुछ वेक्टर दिए और हमसे सब स्पेस की डायमेंशन पूछी। तो हमने क्या करा, सब स्पेस के जो गिवन वेक्टर्स थे उन्हें रो में बदल करके इक्विवेलेंट फॉर्म बना ली और इक्विवेलेंट फॉर्म से जब हमारी रैंक आ गई तो जितनी हमारी रैंक आ जाएगी वही हमारी डायमेंशन हो जाएगी और जो वेक्टर सबसे लास्ट मैट्रिक्स में पड़े होंगे वही वेक्टर हमारे जो है बेसिस बना देंगे। अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 4 सिंपल है, ये आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 SW है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 में चलते हैं। अब जो थ्योरम्स हमने करे हैं उन थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इफ W1 इज द सब स्पेस ऑफ V4R जनरेटेड बाय द सेट ऑफ वेक्टर्स, ये दे रखा है W1 इज जनरेटेड बाय S1 इज इक्वल टू सेट दे रखा है 1 1 0 -1 1 2 3 0 2 3 3 -1। ये 4 डायमेंशन का कोई सब स्पेस W1 है और W1 जनरेट हो रहा है इससे S1 से एंड W2 इज द सब स्पेस ऑफ V4R जनरेटेड बाय द सेट ऑफ वेक्टर्स। दूसरा सब स्पेस और है W2 is generated by S2 is equal to, ये दे रखा है 1 2 2 -2 और 2 3 2 -3 2 3 2 -3 1 3 4 -3। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है और इन्होंने कहा है देन फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 और सेकंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। दोनों की डायमेंशन हमसे पूछी है। अब यहाँ पर हम थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखिएगा अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट पॉइंट में है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पॉइंट में हमसे ये पूछा है कि W1 प्लस W2 की डायमेंशन क्या होगी। W1 वाला जो सब स्पेस है वो जनरेट होता है S1 से, यानी कि S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप W1 के एलिमेंट प्राप्त कर लेंगे और W2 जनरेट होता है S2 से। आप
W2 जो है वो जनरेट करेंगे। W2 जो जनरेट होता है वो S2 से होता है, यानी कि S1 का लीनियर कॉम्बिनेशन से W1 प्राप्त होगा और S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से आपको W2 प्राप्त होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, W1 प्लस W2 की डायमेंशन चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि W1 प्लस W2 का बेसिस क्या है। लेकिन W1 प्लस W2 जब आप करेंगे तो उसमें W1 का एलिमेंट और प्लस W2 का एलिमेंट, यानी कि W1 का एलिमेंट और W2 का एलिमेंट को लेकर के जब आप प्लस करते हैं तो जो आपका सेट मिलता है वो W1 प्लस W2 कहलाता है। तो यानी कि W1 प्लस W2 के एलिमेंट लेने, यानी कि मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो मुझे W1 में भी मिलेंगे और W2 में भी मिलेंगे। तो मुझे दोनों को शामिल करना पड़ेगा। तो मुझे S1 वाला जो सेट है और S2 वाला जो सेट है उसका यूनियन शामिल करना पड़ेगा। तब मैं यूनियन लेने के बाद कहूँगा कि ये जनरेट करेगा W1 प्लस W2 को। फिर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से मैं उसे यूक्लिडियन फॉर्म में बदल करके अपने काम के वेक्टर निकाल दूंगा और डायमेंशन मेरी प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसे ले लेते हैं, चूंकि W1 plus W2 is generated by S1 union S2, S1 union S2 में आ जाइएगा। ये वेक्टर तैयार हो रहा है मेरे 1 1 0 -1 1 2 3 0 2 3 3 -1 और ये हो गया 1 2 2 -2 2 3 2 -3 1 3 4 -3। ये मैंने यूनियन तैयार हो गया है। अब इनकी रो को लेकर के मैट्रिक्स लीजिएगा। लेट A is equal to 1 1 0 -1 1 2 3 0 2 3 3 -1 1 2 2 -2 2 3 2 -3 1 3 4 -3। अब इसे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से जो है धीरे धीरे हैंडल करना शुरू करिएगा। देखिएगा 11 नंबर पर 1 है, इस 1 की हेल्प से चलिएगा, इन्हें 0 बनाते हैं। R2 चेंज R2 माइनस R1 ए इक्विवेलेंट अथवा तो ऑपरेशन में लगाते चलते हैं 1 1 0 -1। R2 में से R1 घटाना है, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में से बन गया 0, 2 में से गया 1, 3 ये 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ देख लीजिएगा R2 चेंज R2 माइनस 2R1, 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 2 जाएंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा 3 हो जाएगा और -1 और प्लस का 2 यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं इसे R4 को, ये R3 था, R4 चेंज R4 माइनस R1, 1 में से बन जाएगा 0, 2 में से बन जाएगा 1, 2 में से 0 जाएगा 2 और -2 और प्लस का 1 तो वैल्यू माइनस का 1 आ जाती है। R4 1 2 3 4 5 में चलते हैं, R5 चेंज R5 माइनस 2R1, 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और 2 में से 0 जाएंगे तो 2 बचेगा और माइनस का 3 और प्लस का 2 ये माइनस का 1 बचेगा। अब एक और बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6, R6 चेंज R6 माइनस R1। अब यहाँ देख लीजिएगा 1 में से बन जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 0 जाएगा 4 और माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 2। अब यहाँ देखिएगा ये दोनों सेम है, एक का आप यहाँ लगाइएगा R3 चेंज R3 माइनस R2, एक यहाँ लगाते हैं, एक ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये सेम है, ये है R5 चेंज R5 माइनस R4, 1 2 3 4 5 6 R5 माइनस R4 और ये इसकी डबल है R6 चेंज
R6 माइनस 2R4। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी सारी जो है मुझे जीरो मिल जाएंगे। इक्विवेलेंट 1 1 0 माइनस 1 0 1 3 1 0 1 3 1, ये 0 0 0 0 0 0 1 2 माइनस 1 0 1 2 माइनस 1, ये बाकी दो भी जीरो हो जाती हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इन्हें थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिएगा। ए इक्विवेलेंट 1 1 0 माइनस 1 0 1 3 1, अब ये वाली ले लीजिएगा 0 1 2 माइनस 1, बाकी तीन रो जीरो हैं। अब देख लीजिएगा अभी इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बनी है, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म में ये डायगोनल आएगा और शर्त ये होती है इक्विवेलेंट फॉर्म की डायगोनल से नीचे के सारे जीरो होने चाहिए। तो अभी एक जीरो और बने, एक जीरो और बनेगा, ये इसमें और माइनस करता हूँ मैं, R3 चेंज R3 माइनस R2, इक्विवेलेंट 1 1 0 माइनस 1 0 1 3 1 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 3 जाएगा -1 और -2, और बाकी की तीन पंक्ति जीरो है। अब ये आ चुकी है इक्विवेलेंट फॉर्म। ये आपके इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है। अब यहां से देख लीजिएगा ये डायगोनल है आपका, और डायगोनल से नीचे के सारे जीरो पड़े हुए हैं। तो अब इनकी पंक्ति गिनेंगे, तीन पंक्ति तो छोड़ देंगे, तो आपके पास तीन पंक्ति बचेंगी। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, ये डायमेंशन बन जाएगी, और ये डायमेंशन निकल रही थी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ये W1 प्लस W2 की डायमेंशन आ चुकी है, क्योंकि W1 प्लस W2 जो है वो जनरेट हो रहा था S1 यूनियन S2 से। और इस प्रकार से अब ये आपका बेसिस हो जाएगा, बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू ये 1 1 0 माइनस 1 0 1 3 1 और 0 0 माइनस 1 माइनस 2। इस प्रकार से आपको W1 प्लस W2 का बेसिस तैयार हो जाता है। अब W1 प्लस W2 का बेसिस तैयार हो चुका है। अब आप हमसे सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब मैं थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करूंगा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तो W1 प्लस W2 की डायमेंशन तो मेरे पास आ चुकी है, अब मुझे W1 और W2 की डायमेंशन लेनी है। अब ऐसे ले लेते हैं, अब S1 वाले लेते हैं फॉर्म, डायमेंशन ऑफ W1, मैट्रिक्स लीजिएगा B। अब B में वो वेक्टर डाल दीजिएगा जिनसे W1 जनरेट हो रहा है, और W1 जनरेट हो रहा है S1 वाले वेक्टर से 1 1 0 माइनस 1 1 2 3 0 और 2 3 3 माइनस 1। अब देख लीजिएगा, यानी कि पहले सारे वेक्टर को मिलाकर के एक साथ क्वेश्चन करा था, अब दो पार्ट में अलग अलग करना पड़ेगा। मुझे S1 के वेक्टर अलग लेने पड़ेंगे और S2 के वेक्टर मुझे अलग लेने पड़ेंगे। अब यहाँ से 11 तो पड़ा हुआ ही है, अब यहाँ से ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस का 2R1। तो यहाँ से B इक्विवेलेंट हो जाता है 1 1 0 माइनस 1 0 1 3 1, और यहाँ 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 2 जाएंगे 1, और यहाँ 3 और -1 प्लस 2 यानी कि 1। अब यहाँ से देख लीजिएगा, R2 को देखेगा और R3 को देखेगा, ये दोनों आपकी सेम हो चुकी हैं।
एक ऑपरेशन और लगा दीजिएगा, इक्वलेंट फॉर्म आपकी आ जाएगी। R2 चेंज, R3 चेंज, R3 माइनस R2 बी इक्वलेंट 1 1 0 माइनस 1 0 1 3 1 0 0 0 0। ये आपकी इक्वलेंट फॉर्म आ गई है, यानी कि रैंक की तैयारी कर दीजिएगा। रैंक ऑफ P इक्वल टू 2 और ये बन जाएगा डायमेंशन ऑफ W1। बेसिस भी तैयार हो गया। बेसिस ऑफ W1 इज इक्वल टू 1 1 0 माइनस 1 0 1 3 1। अब चलते हैं फॉर डायमेंशन ऑफ W2 C इक्वल टू W2 को जनरेट करने वाला सेट S2 है। S2 के वेक्टर्स को लेकर के रो बना दीजिएगा और फिर यही प्रक्रिया जो है वो दोबारा से करिएगा। अब उसके वेक्टर्स ले लेते हैं S2 के। 1 2 2 माइनस 2 2 3 2 माइनस 3 1 3 4 माइनस 3। 11 नंबर पर आपके पास बन पड़ा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर वही करिएगा। R2 चेंज, R2 माइनस 2 R1, R3 चेंज, R3 माइनस R1। C इक्वलेंट 1 2 2 माइनस 2, 2 में से 2 जाएंगे 0 और 3 में से 4 जाएगा माइनस 1 और 2 में से 4 जाएंगे माइनस 2 और माइनस का 3 और प्लस का 4 यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0 और 3 में से 2 जाएंगे 1 और 4 में से 2 जाएंगे 2 और माइनस 3 और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 1। अब देख लीजिएगा ये दोनों सेम हो गए हैं। R3 चेंज, R3 माइनस R2। C इक्वलेंट 1 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2 1 0 0 0 0। ये आपकी इक्वलेंट फॉर्म आ गई है। रैंक की तैयारी हो चुकी है। रैंक ऑफ C इज इक्वल टू 2, ये बन जाएगा मेरा डायमेंशन ऑफ W2। और W2 का बेसिस आ चुका है। बेसिस ऑफ W2 इज इक्वल टू एक आ जाएगा 1 2 2 माइनस 2 और दूसरा वेक्टर आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2 1। अब इस तरह से आपने देखा कि डायमेंशन जो है आ चुकी है। W1 की डायमेंशन 2 आई और W2 की डायमेंशन जो है 2 आई है और W1 प्लस W2 की डायमेंशन जब देखी गई थी तो वो 3 आई थी। अब हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, चूंकि अब थ्योरम यूज कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो ये 2 आई थी, ये 2 आई थी और माइनस ये आई थी 3 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि हमारा आंसर है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन आप ये देख लीजिएगा रैंक का क्वेश्चन जो है हमने करा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के बेस पर आप एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। HW एग्जाम्पल नंबर 6 आप कर सकते हैं और फिर एग्जाम्पल में फिर यही है इसी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, if VR be a vector space of polynomials over R and W1 W2 are subspace generated by, ये दे देता हूँ W1 is generated by S1 is equal to T cube plus 4T square minus T plus 3 T cube माइनस का 5T स्क्वायर प्लस का 5 3T क्यूब प्लस 10T स्क्वायर माइनस का 5T माइनस 5। ये पॉलिनोमियल का एक सेट है। 4 पॉलिनोमियल 1 2 3 3 पॉलिनोमियल ये सब पढ़े हैं और ये जनरेट करता है सब स्पेस S1 को।
अब ये है W2 इज, अभी साहब ऐसे बदल दीजिएगा, इज जनरेटेड बाय S1 है, और अब यहाँ देखिएगा t की पावर 3 है, t स्क्वायर है, और t है, और t की पावर 0 है। इनका कोफिशिएंट लेकर के आप वेक्टर्स की फॉर्म में जो है इन्हें तैयार कर लेते हैं, या इन्हें वेक्टर्स की फॉर्म में हम तैयार कर लेंगे। ये चलो बाद में तैयार करते हैं। W2 is generated by S2। S2 में हमें मिला हुआ है टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 6 कॉमा टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 5 कॉमा 2t क्यूब माइनस का 3t प्लस 9। ये वैल्यू हमें मिली हुई है। अब देख लीजिएगा, टी क्यूब, टी स्क्वायर, टी और टी टू द पावर 0 है ये अब इनसे मल्टीप्लाई करने वाले जो है आप फील्ड के एलिमेंट ले लीजिएगा पॉलिनोमियल के। अब S1, S2 can be written as in terms of coordinates। जो S1 और S2 वाले सेट हैं ये पॉलिनोमियल है, इन पॉलिनोमियल को आप कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखिएगा। टी क्यूब का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट, फिर टी की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो S1 इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिएगा 1 4 माइनस 1 और यहाँ 3 कॉमा 1 माइनस 5 टी नहीं है 0 और 5 यहाँ 3 10 माइनस 5 कॉमा माइनस 5। ये आपका S1 तैयार हो गया है। S2 इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिएगा 1 4 टी नहीं है 0 6 टी क्यूब का कोफिशिएंट 1, टी स्क्वायर का 2 और टी का माइनस 1 और टी की पावर 0 का 5 और यहाँ टी क्यूब का 2, टी स्क्वायर का नहीं है 0, टी का माइनस 3 और 9। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे वही पूछा है जो पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 और सेकंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आपसे पूछा गया है। अब मैं इसे लिख देता हूँ टू एज एग्जाम्पल 5। अब जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 अभी किया गया था उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज में चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की। यह है लेट V1 V2 बी सब स्पेस ऑफ R टू दी पावर 4 गिवन बाय सब स्पेस V1, V2 ऑफ R टू दी पावर 4 आर गिवन बाय V1 इज इक्वल टू A, B, C, D such that B minus 2C plus D equal to 0. B2 is equal to A, B, C, D such that A is equal to D, B is equal to 2C। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम किस तरह से करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब ये सब स्पेस है हमारे पास, V1 मेरे पास है और V2 मेरे पास है। एक तो V1 जनरेट होना है और दूसरा जो है V2 जनरेट होना है। और हमसे जो पूछा गया है वो पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ V1
डायमेंशन ऑफ V2, और तीसरे वाले पार्ट में V1 इंटरसेक्शन V2 है ये। अब इसमें बिल्कुल ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा जो V1 सब स्पेस है 4 डायमेंशन का, उसमें ABCD रहते हैं, लेकिन वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, B माइनस 2C प्लस D इक्वल टू 0 को। जो V2 में रहेगा वो फॉलो करेगा A इक्वल टू D और B इक्वल टू 2C को। अब इसमें पहले फर्स्ट पॉइंट बनाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा वेक्टर लेने पड़ेंगे हमें। यहाँ पर मुझे ये लेना पड़ेगा कि जो इसका स्पानिंग सेट होगा वो क्या है। अब फर्स्ट पॉइंट D1 इज इक्वल टू है A, B, C, D सच दैट B माइनस 2C प्लस D इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अलग अलग कंडीशन आप सोचिएगा। टेक जो कंडीशन सोचेंगे वो इस तरह से कंडीशन सोचनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर जो है वो LI हो सके। LI वेक्टर तब होते हैं जब आमने सामने के एलिमेंट नहीं आते हैं। तो देखिएगा मैं किस तरह से ले रहा हूँ। टेक A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0। एक पॉसिबिलिटी B C D की वैल्यू मैंने 0 ले ली है और A की जगह मैंने डाल दिया है 1। अब मैं ऐसे कर लेता हूँ। टेक अब मैं A इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और B इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। A की वैल्यू 0 ले चुका हूँ, B की वैल्यू 0 ले चुका हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2C इक्वल टू D। तो यानी कि अगर मैं C इक्वल टू 1 लूँगा तो D इक्वल टू मेरा 2 हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। और लेता हूँ अब मैं टेक A इक्वल टू 0 लेता हूँ और C इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, C इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू मेरा माइनस का D हो जाएगा। तो यहाँ से B की वैल्यू मेरी B इक्वल टू वैल्यू 1 हो जाएगी और D इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस का। अब इससे आगे मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे आगे मत लीजिएगा, क्योंकि V1 जो है वो R की पावर 4 का सब स्पेस है और सब स्पेस की जो डायमेंशन होती है, अब R की पावर 4 है, अब R की पावर 4 तो वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन तो 4 होगी, लेकिन ये इसका सब स्पेस है तो इसकी डायमेंशन 4 से छोटी होगी। तो मैं 3 तक की ट्राई कर रहा हूँ और जब मैं इक्विवेलेंट फॉर्म चेक करने जाऊँगा तो या तो वो 3 ही रह गई या 2 में बदल जाएगी। तो 3 पॉसिबिलिटी मैंने ये ले ली है। अब ये वेक्टर्स मेरे आ चुके हैं। अब मैं कह सकता हूँ V1 इज जनरेटेड बाय, वेक्टर्स ले लीजिएगा 1 0 0 0, यहाँ ले लीजिएगा 0 0 1 2। तीसरा वेक्टर ले लीजिएगा 0 1 0 माइनस 1। ये V1 जो है मेरा जनरेट हो रहा है। अब यहाँ से देख लीजिएगा इक्विवेलेंट फॉर्म हमारी आ जाएगी V1 इज जनरेटेड A इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 1 2 और 0 1 0 माइनस 1। अब इसमें ये चेंज कर दो, R2 इंटरचेंज R3, इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 1 0 माइनस 1 0 0 1 2। अब देखिएगा ये इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है, रैंक 3 हो चुकी है। इक्विवेलेंट फॉर्म तो रैंक ऑफ A इक्वल टू 3, तो इसमें मेरा कोई चेंज नहीं हुआ है। V1 इज जनरेटेड बाय, इसे मैं मान लो S1 कह देता हूँ। तो ये हो गया इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 एंड S1 इज बेसिस ऑफ V1। पहला पॉइंट मेरा खत्म हो चुका है। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं V2 की। V1 की डायमेंशन तो 3 मेरे पास आ चुकी है। V2 इक्वल टू है मेरे पास A, B, C, D सच दैट A इक्वल टू D और B इक्वल टू 2। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही रिलेशन लूँगा, क्योंकि एक रिलेशन तो A और D का है और दूसरा रिलेशन B और C का है। जो इन्हें सेटिस्फाई कर देगा वो V2 में रहेगा। अब ऐसे ले लेता हूँ मैं, लेट एक बार तो मैं ऐसे ले लेता हूँ A इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0, D इक्वल टू 1। A और D मैंने सेटिस्फाई कर दी है। इस बार मैं B और D सेटिस्फाई कर दूंगा।
अब मैं a इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, b इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, c इक्वल टू 1 ले लेता हूँ और d इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ये d बराबर हो गए। अब ये दो ही वेक्टर हो गए, तो S2 में डाल देता हूँ मैं। ये S2 में हो जाएंगे 1 0 0 1 और 0 2 1 0। ये तो दो ही वेक्टर हैं, इससे आगे मत जाइएगा। अब देखा यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ एलिमेंट नहीं है, तो अब आगे इसे डायरेक्ट कर दीजिएगा। ये तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आमने सामने कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसे LI वेक्टर कह दीजिएगा। S2 है तो ये है V2 इज जनरेटेड बाई S2 एंड इट इज सेट ऑफ LI वेक्टर्स। तो डायमेंशन ऑफ V2 इज इक्वल टू 2। तो V1 की डायमेंशन आपकी 3 आई है और V2 की डायमेंशन जो है आपकी 3 आई है। S1 आ चुका है, S2 आ चुका है, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में वैसे कर दीजिएगा। अब आपको जाना है V1 प्लस V2 के लिए। V1 प्लस V2 इज जनरेटेड बाई S1 यूनियन S2। जनरेटेड बाई, ऐसे लिख देता हूँ, S1 यूनियन S2 इज इक्वल टू S1 के एलिमेंट उठा लीजिएगा 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 -1, यहाँ से उठा लीजिएगा 1 0 0 1 0 2 1 0। अब आगे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं। डू एज एग्जाम्पल 5 रो लेकर के मैट्रिक्स बना लीजिएगा। 5 रो लेकर के मैट्रिक्स बना लेंगे और मैट्रिक्स को फिर सॉल्व कर लेंगे। जब इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी तो आपको डायमेंशन प्राप्त हो जाएगी। अब ये आगे का जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह से है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2019 का आया था। क्वेश्चन नंबर 4 में है बी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ 2 into 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर आर शो दैट डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ये है बी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। अब इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है, ये ध्यान रखना है। अब वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस में 2 क्रॉस 2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता ही है कि डैश लेने पर जो है वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स जो है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है ना। तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 नंबर पर 21 नंबर पर जो मेरा एलिमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे लिख लेते हैं V इक्वल टू, ये सेट हो गया, इसमें मैट्रिक्स आ जाती है, A आ जाएगा, B आ जाएगा, B आ जाएगा और यहाँ डाल देता हूँ C, सच दैट A, B, C बिलोंग्स टू R। ये हो गया इन वेक्टर स्पेस, इन वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। इसमें 2 क्रॉस 2 की जो है सारी मैट्रिसेस आ चुकी हैं। अब मुझे इसका LI सेट तैयार करना है। अब जब अपने पास से LI अगर लेना हो तो वो बहुत आसान हो जाता है। ऐसा आप लीजिएगा, लेट S इक्वल टू 11 और 12 21 पर सेम है, तो आप ऐसे डाल के चलिएगा S इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आप ऐसे लीजिएगा 1 0 0 0 और दूसरी लीजिएगा 0 1 1 0। एक ऐसे लीजिएगा, एक आप लीजिएगा 0 0 0 1। ये 4 मैट्रिक्स आप लीजिएगा, है ना। ये 4 मैट्रिक्स देखिएगा 11 नंबर है, बाकी कहीं पे 11 पे कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिएगा 12 21 पे मैंने 1 डाल दिया है, बाकी में 12 21 पे कुछ नहीं है, तो कट के 0 नहीं बन सकता। और यहाँ अगर मैंने 22 नंबर पे 1 डाला है तो कहीं भी जो है 1 मेरा नहीं बन सकता। तो ये क्लियर हो जाता है कि इट इज द सेट ऑफ LI वेक्टर्स। It is clear that it is set of LI vectors। LI वेक्टर का सेट हो चुका है। अब LS को फॉलो करना है कि LS इक्वल टू V होगा नहीं होगा, तो वैसे लिख लेते हैं। और
A, B, C, D belongs to for A, B, C belongs to R। अब मैट्रिक्स तैयार कर रहा हूँ मैं A, B, B, C। A के आगे 1 0 0 0 डाल दीजिएगा, B के आगे 0 1 1 0 डाल दीजिएगा और C के आगे 0 0 0 1 डाल दीजिएगा। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है S का और ये एलिमेंट जो है ये एलिमेंट B से आया है। H2 implies B is equal to LS। अब S जो है सेट ऑफ Li वेक्टर्स का है और B is equal to LS को वो फॉलो कर चुका है। H2 implies S is basis। So डायमेंशन ऑफ B is equal to 3। तो इस प्रकार से रिजल्ट आ जाता है कि जो B है उसकी डायमेंशन जो है वो 3 है। फिफ्थ क्वेश्चन में ये है if VR be the vector space of 2 cross 2 matrices and W be the subspace generated by the vectors। W is the subspace generated by the vectors। x1 is equal to 1 minus 5 minus 4 2, x2 1 1 minus 1 5, x3 2 minus 4 minus 5 7, x4 1 minus 7 minus 5 और 1। इसका हमें बेसिस निकालना है तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक नोटेशन चेंज करते हैं। अब देखिएगा जो बेसिस निकालने जाएंगे तो बेसिस निकालने के लिए मुझे रैंक का सारा लेना पड़ेगा। अब रैंक के सारे में मुझे रो चाहिए होंगी, लेकिन ये तो मेरी रो ना मिल करके मुझे मैट्रिक्स मिल रही है, तो इसकी नोटेशन जो है अब हम चेंज करते हैं। इसकी नोटेशन जो है अब हम चेंज करते हैं। अब ऐसे नोटेशन चेंज करते हैं कि राइट नोटेशन। अब ऐसे पढ़ो, जो ABCD है ना उसे ऐसे पढ़ लो। जो सेट है ABCD ऐसे पढ़ लो उसे ABCD। तो इन वेक्टर्स को इस तरह से बदल दो, जब आंसर आएगा तो उसे वापस ऐसे बदल देना और आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा, तो x1 इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा 1 minus 5 minus 4 2, x2 ये हो जाता है, x2 हो जाता है। अब सेट ऑफ Li वेक्टर्स हैं, x2 इज इक्वल टू 1 1 minus 1 5, x3 इज इक्वल टू 2 minus 4 minus 5 7, x4 इज इक्वल टू 1 minus 7 minus 5 और 1। ये नोटेशन मैंने चेंज कर दिया। अब इससे मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं। A is equal to 1 minus 5 minus 4 2 और 1 1 minus 1 5 2 minus 4 minus 5 7 1 minus 7 minus 5 और 1। वेक्टर तरह तैयार करके मैंने मैट्रिक्स बना ली है। 11 नंबर पर हमारा 1 पड़ा हुआ है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस 2R1, R4 चेंज R4 माइनस R1 इक्वलेंट 1 माइनस 5 माइनस 4 2। अब इन्हें घटाना शुरू कर दीजिएगा। 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 0 6 3 3 और ये R3 R4 माइनस R1 है तो 0 हो जाएगा, माइनस 7 ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 4 माइनस का 1 और 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बन जाता है। इस तरह से ये दोनों सेम है और ये इसका डबल है तो आप ऐसे करिएगा
R2 को चेंज करिएगा R2/3 से, और R3 को चेंज करिएगा R3/3 से, और R4 को चेंज करिएगा R4/-1 से। इक्वलेंट 1 - 5 - 4 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1। ये आ गया है। तो अब मैं 3 0 बना लेता हूँ। R3 चेंज R3 - R2, R4 चेंज R4 - R2, इक्वलेंट 1 - 5 - 4 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ से एक ही रैंक जो है वो 2 आ चुकी है। तो डायमेंशन जो है आपकी 2 बन गई है। डायमेंशन आपकी जो है 2 बन चुकी है। या और उसने जो आंसर में 633 दे रखा है, तो ऐसे कर लेते हैं, बल्कि या एक ऑपरेशन कम कर लेता हूँ यहाँ से। ये 2 1 1 है, ये तो इसमें से एक काम कर लेता हूँ थोड़ा सा, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर ऐसे कर लेते हैं। R3 चेंज R3 - R2 करेंगे, और R4 चेंज R4 + R2/3 करेंगे। इक्वलेंट 1 - 5 - 4 2 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप ऐसे कह सकते हैं, इक्वलेंट फॉर्म आ चुकी है, रैंक ऑफ A = 2। तो ये बन चुका है आपका डायमेंशन ऑफ W की डायमेंशन जो है 2 आ चुकी है, और ये हो जाता है बेसिस = अब ये आपके वेक्टर आ रहे हैं 1 - 5 - 4 2 0 6 3 3 3। अब देखिएगा नोटेशन किस तरह से ड्रॉ करी थी, इसे ऐसे बदला था, अब इसे ऐसे बदलिएगा। मैट्रिक्स बन जाएगी 1 - 5 - 4 2, और दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी 0 6 3 3। और ये आपका जो है बेसिस तैयार हो जाता है। इस प्रकार से डायमेंशन जो है हमारी 2 आ जाती है। अब ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे आप मान के चल सकते हैं एग्जाम में कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है पक्का मिल जाएगा।